हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइटल हर्निया के बारे में। हर्निया क्या है, कितने टाइप्स का होता है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। हाइटस हर्निया, ठीक है। हाइटस हर्निया क्या है? एक तरीके का प्रोट्रूजन है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है? नॉर्मल डायफ्राम, नॉर्मल स्टोमक, ये हमारी इसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप जिसमें से हम खाना खाते हैं और वो खाना हमारे कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है। हर्निया की कंडीशन में क्या होता है? ये स्टोमक का पार्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है? ऊपर निकल जाता है, ठीक है। अब वो किसी भी कारण से निकल सकता है, ज्यादा वजन के कारण, प्रेशर के कारण, है ना। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हर्निया, हाइटल हर्निया। ये डायफ्राम जो होती है ये वीक हो जाते हैं, उसके कारण से ये पोर्शन बाहर आ जाता है। इस कंडीशन को हम हर्निया कहते हैं। अब देखते हैं, हर्निया इज अ प्रोट्रूजन ऑफ अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी हिस्सा है, उसका बाहर निकल जाना, प्रोट्यूज हो जाना, बाहर निकल जाना, ठीक है। इनटू द चेस्ट, चेस्ट में मतलब छाती की तरफ बाहर निकल जाना, ठीक है, उसको हम हर्निया कहते हैं। अब ये होता किसके कारण है? ड्यू टू वीकनेस और टियर ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये मसल्स होती हैं, डायफ्राम, ठीक है, इसके कमजोर होने से या फिर इसमें खिंचाव आने से, ठीक है, उसके कारण से या दरार आने से ये जो स्टोमक का पार्ट है, पेट का पार्ट है, ये छाती में बाहर निकल आता है। उस कंडीशन को हम हाइटल हर्निया कहते हैं, ठीक है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। डायफ्राम की कमजोरी, ठीक है, डायफ्राम क्या है? एक मसल्स है, ठीक है, उसकी कमजोरी या फिर दरार के कारण जो स्टोमक का पार्ट है, जो हमारे पेट का ऊपरी हिस्सा है, वो चेस्ट में चला जाता है, ठीक है, ऊपर आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? हाइटस हर्निया बोलते हैं, ठीक है। इसको हम और क्या नाम बोलते हैं? ईसोफेजियल हाइटस हर्निया, या फिर हम इसको डायफ्रामेटिक हाइटस हर्निया भी कहते हैं। मतलब इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। डायफ्रामेटिक हाइटस हर्निया, ईसोफेगियल हाइटस हर्निया, ठीक है, जो किसके? डायफ्राम की वीकनेस की वजह से, डायफ्राम में दरार आने की वजह से जो स्टोमक का पार्ट है वो छाती में, चेस्ट में ऊपर की तरफ दिखने लग जाता है। उस कंडीशन को हम हर्निया कहते हैं, ठीक है। ये हर्निया दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा स्लाइडिंग हर्निया, एक होता है हमारा पैरा इसोफेगियल हर्निया, ठीक है। अब स्लाइडिंग और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्लाइडिंग में क्या होता है? जो पार्ट ऊपर निकला होता है छाती पे, है ना, छाती की तरफ जो निकला होता है वो क्या होगा? वो बार बार ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब स्लाइड करेगा, है ना, कभी तो दब जाएगा, कभी उभर जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। और पैरा इसोफेजियल हर्निया में क्या होगा? ये जो पार्ट है जो ऊपर निकला हुआ है ये ऊपर ही रहेगा, परसिस्ट रहेगा, ये हटेगा नहीं, मतलब नीचे दबेगा नहीं, है ना। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पैरा इसोफेगियल हाइटस हर्निया। ये दो टाइप्स का होता है, दोनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। स्लाइडिंग का मतलब है स्लाइड करना, है ना, आ जाना फिर वापस आ जाना, मतलब उभर जाना फिर दब जाना, ठीक है, स्लाइड कर रहा है। ये ज्यादातर 90% केसेस में जो हर्निया होता है, मोस्टली लोगों को यही होता है कि भाई उभर जाता है फिर दब जाता है, ठीक है। ये कब होता है? जब एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, पेट के दबाव बढ़ने पर स्टोमक या इसोफेगस का जो जंक्शन है, बीच में जो जगह है, वो क्या हो जाती है? चेस्ट की तरफ खिसक जाती है ना, उभर जाती है, ठीक है। और जब प्रेशर कम होता है, जब दबाव कम होता है, तो वो वापस से क्या हो जाती है? अपनी जगह में आ जाती है। दबाव कम होने पर गुरुत्वाकर्षण, मतलब जो ग्रेविटी के कारण से, है ना, अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, मतलब अपनी जगह पे आ जाता है। उस कंडीशन को हम स्लाइडिंग हाइटस हर्निया कहते हैं। क्लियर? मोस्टली लोगों में यही होता है, 90% लोगों में यही होता है कि जब प्रेशर बढ़ता है पेट पे, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, जब प्रेशर कम हो जाता है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, अपनी जगह पे। नेक्स्ट है हमारा पैरा इसोफेजियल। नेक्स्ट है हमारा पैरा इसोफेगियल हाइटर हर्निया। इसमें ये जो पोर्शन है ये देखो यहीं पर है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक एंटर द चेस्ट एंड रिमेन्स स्टक, ठीक है। स्टोमक का जो ऊपरी भाग है, मतलब हमारे पेट का जो ऊपरी भाग है, चेस्ट में चला जाता है और वहीं फंस जाता है, मतलब वहीं पे स्थित हो जाता है, फिर वो नीचे नहीं आता है, ठीक है।
इस कंडीशन को हम पैरा इसोफेजियल हाइटस हर्निया कहते हैं। इससे लगातार चेस्ट में परेशानी बनी रहती है। भाई कोई भी चीज है अपनी जगह से ऊपर आ जाएगी, अपनी जगह से हट जाएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में दिक्कत होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए इससे क्या होना शुरू हो जाएगा, चेस्ट प्रॉब्लम, छाती की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में वर्किंग है या जनरल प्रैक्टिशनर हैं, मेरी वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है। वहां पर नए नए कोर्सेज हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, ओटी का कोर्स है, मैथ 360 का कोर्स है, 300 से ज्यादा बीमारियों का कोर्स है। जो भी आपको स्टडी में हेल्प करे उस कोर्सेज को परचेज करें जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प मिले। अब ये किसके कारण से ऐसा होता है, सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई एब्डोमिनल प्रेशर, अगर पेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है उसके कारण से ऐसा होता है। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करता है, बहुत ज्यादा वजन उठाता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक बार वजन उठाया और आपको हर्निया हो गया, ऐसा नहीं है। आप लगातार बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं कोई कोई जिम में, है ना, कोई वजन उठा रहा है सामान बहुत ज्यादा लंबे समय से, है ना, ज्यादा टाइम उठा रहा है, तो उस कंडीशन में हर्निया होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो हैवी लिफ्टिंग या हैवी बेंडिंग, बहुत ज्यादा झुकने का काम हो रहा है, भारी सामान उठाना हो रहा है, तो उस कंडीशन में हर्निया की कंडीशन हो सकती है। बहुत ज्यादा बार बार खांसी हो रही हो, रिपीटेड बहुत खांसी हो रही हो उस पर्सन को, तो खांसी से क्या होगा भाई, पेट पे प्रेशर पड़ता है, पेट पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, हर्निया की कंडीशन हो सकती है ना। फोर्सफुल स्नीजिंग, कोई इंसान बहुत जोर से छींकता है ना, और वो लगातार छींके आई जा रही है तो उससे भी प्रेशर पड़ता है। प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पर भी पेट पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, ठीक है, उस कंडीशन में हो सकती है। उल्टी हो रही हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के कारण, ओबेसिटी के कारण, तो ये सारी कारण हैं जिसके कारण से हाइटस हर्निया के होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण क्या है भाई, चेस्ट की प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, सीने में जलन हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, उल्टी आएंगी, निगलने में दिक्कत होगी, है ना, पेट भरा भरा सा लगेगा। ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। कैसे डायग्नोस करेंगे, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे ये पोर्शन हमें निकला हुआ दिखेगा, है ना, जो छाती में निकला हुआ पोर्शन है, स्टोमक का ऊपरी भाग जो है वो दिखेगा। या फिर हम बेरियम सेलो एक्सरे करेंगे, बेरियम पिलाकर, है ना, पेशेंट का एक्सरे करेंगे, उसमें देखेंगे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अपर एंडोस्कोपी करके देखेंगे। एंडोस्कोपी का क्या मतलब है, एक कैमरे नुमा पाइप नुमा संरचना होती है जिसमें कैमरा लगा होता है, वो हम माउथ के थ्रू पेशेंट के अंदर डाल के चेक करते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये सारे डायग्नोस कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी वीडियोस को देख सके और सही जानकारी ले सके। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे, ठीक है, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है पहले वो देख लेते हैं, फिर मेडिसिन देखते हैं। तो जो है हमें तुरंत नहीं लेटना चाहिए ना, खाना खाने के तुरंत बाद हमें नहीं लेटना चाहिए क्योंकि पेट पे प्रेशर पड़ता है और खाना ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। जब भी हम सिर उठाएं तो हमारा जो 18 सेंटीमीटर सिर है वो हमारा ऊंचा होना चाहिए, ठीक है, सिर की तरफ ऊंचाई रखें, ठीक है। एक साथ खाना ना खाएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाएं, कॉफी, धूम्रपान, शराब इन सब से परहेज रखें, ठीक है। अब हम मेडिसिन देख लेते हैं, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कैप्सूल लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, पेट भरा भरा लग रहा है, एसिड ऊपर आ रहा है, तो हमें उसी से रिलेटेड दवाई लेनी होगी, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, ओमिप्राजोल और डोमपेरिडोन, ठीक है। ये हमें कब लेनी है, नाश्ते से पहले या खाली पेट, ठीक है, हमें एक कैप्सूल लेना है और शाम को भी ऐसी मतलब जो स्नैक्स वगैरह है 45 मिनट पहले लेना है, ठीक है। टैबलेट लेंगे हम कैवी, जिसमें कि वोनोप्रोजोन टैबलेट आएगी 20 mg में, ठीक है। देखिए ये कैप्सूल हो गया हमारा ओमिप्राजोल, डोमपेरिडोन एक कैप्सूल लेना है हमें खाली पेट सुबह और शाम को। टैबलेट हो गई अभी हमारी कैवीन 20 mg में आता है, इसमें कंपोजिशन हमारी वोनोप्राजोन होती है 20 mg में, ये भी हमें खाली पेट लेना है सुबह और शाम को, ठीक है। कैप्सूल लेना है हमें पेरिनोम, जिसमें कि हमारा कंपोजिशन क्या आता है, मेटाक्लोप्रामाइड, ठीक है, ये लेना है हमें एक कैप्सूल सुबह और शाम। सिरप लेनी है हमें डाइजिन, ठीक है, कितना 20 ml,
कितना लेना है? 20 ml लेना है। ये हमें खाने के बीच में लेना है और सोते समय लेना है, ठीक है। अब इसके बाद भाई अगर स्लाइडिंग वाली है तो अपने आप ऊपर चला जाएगा, नीचे दब जाएगा। अगर दूसरी है पैराइसोफेगल हाइटस हर्निया है तो उस कंडीशन में हम सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर सिम्टम्स जो लक्षण है वो बहुत ज्यादा सीवियर है, सही नहीं हो रहा है, रिफ्लक्स जो है वो बार बार हो रहा है, बहुत क्रोनिक हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सर्जरी में हमारी क्या होती है, निसिन फंडोलिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पार्ट उठा हुआ है, ठीक है, जहां से एसिड रिफ्लक्स हो रहा है उस पार्ट को क्या कर दिया जाता है, स्टिच किया जाता है, सिल दिया जाता है, ठीक है। देखिए हाइटल हर्निया में स्टोमक का ऊपरी पार्ट जो डायफ्राम वाला पार्ट है, ठीक है, वो ऊपर आ जाता है, इसीलिए जो एसिड है वो बार बार ऊपर की तरफ आएगा, एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाता है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो स्टोमक को सही पोजीशन में लाते हैं, ठीक है। जो स्टोमक का पार्ट निकला हुआ है उसको हम सही पोजीशन में लाएंगे, क्लियर। फिर क्या करेंगे, हाइटस को टाइट कर देंगे, जो निकला हुआ है डायफ्राम के ओपनिंग है ना, जो हो रही है डायफ्राम की ओपनिंग, उसको स्टिच से क्या कर देंगे, छोटा कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, एसिड रिफ्लक्स को रोकते हैं, कैसे, फंडस को ईसोफेगस के अराउंड, ये जो फंडस वाला पार्ट है इसको ईसोफेगस के अराउंड क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, मतलब हमें इसको सिल देंगे, जिससे वाल्व क्या है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है और ऊपर की तरफ एसिड रिफ्लक्स नहीं आता है, ठीक है। तो ये सर्जरी हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत सीवियर कंडीशन है तो सर्जरी करा सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हाइटस हर्निया के बारे में, टाइप्स, कारण, लक्षण, सारी चीजें, कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, सर्जरी कैसे कराते हैं, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियोस देखते रहें। मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती हूँ, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताती हूँ, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को समझने में या फिर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो।